खंड में एक ऐसी घटना घटी कि उसने सोते हुए पांडव शिशुओं को हत्या कर दी। तब श्री कृष्ण ने उनको अभिशाप दिया कि तुम जीवित रहोगे और तुम्हारा शरीर गलता रहेगा, खून टपकता रहेगा, मगर तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। और ऐसी जनश्रुति है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। मैंने उस विषय को वहीं से उठाया। जैसे हम कभी भी कहते हैं कि रावण क्या है, प्रतीक है। हम कहते हैं रावण के 10 मुंह हैं, तो रावण के 10 मुंह प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, अनीति, अत्याचार, भ्रष्टाचार, इसके प्रतीक हैं। हम रावण को नहीं जलाते हैं, हम उनकी बुराइयों के प्रतीक को जलाते हैं। तो अश्वत्थामा भी कुछ प्रतीक है। आइए मैं रखता हूं कि सुनो सुनो अश्वत्थामा, तुम रहोगे जीवित इस धरा पर, तुम रहोगे जीवित इस धरा पर जब तक तहस नहस ना हो जाए पूरी सृष्टि और सूरज का आग उगलता हुआ गोला आकर ना गिरे तुम्हारे कलेजे पर। क्या बात है। सुनो अश्वत्थामा सुनो, तुम रहोगे जीवित इस धरा पर, मगर वरदान नहीं, अभिशाप की तरह बिना दे और बिना स्नेह के दर दर अपनी आत्मा का बोझ उठाए। सुनो सुनो अश्वत्थामा सुनो, तुम गुरु द्रोण के पुत्र थे, कौरव पांडव के सूत्र थे, शास्त्रों के परम ज्ञानी, ब्रह्मास्त्र के भी धनी, फिर तुमने कैसे धैर्य खोया, कायर बनकर शौर्य खोया। कि सुनो अश्वत्थामा, तुम गुरु द्रोण के पुत्र थे, कौरव पांडव के सूत्र थे, शास्त्रों के परम ज्ञानी, ब्रह्मास्त्र के भी धनी, फिर तुमने कैसे धैर्य खोया, कायर बनकर शौर्य खोया। तुम्हें याद रहा केवल युधिष्ठिर का एक असत्य वचन, तुम भूल गए भरे सदन एक नारी का चीरहरण। मैं कोई भूमिका नहीं रखूंगा और आपकी तालियां भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ इस कविता को महसूस कीजिए। कि सुनो अश्वत्थामा, तुम्हें याद रहा केवल युधिष्ठिर का एक असत्य वचन, तुम भूल गए भरे सदन में एक नारी का चीरहरण। तुम भूल गए दुशासन का दुस्साहस, दुर्योधन का अट्टहास, स्त्री जाति के गौरव पर अंगराज कर्ण का उपहास। तुम भूल गए पांडवों का वनवास, अज्ञातवास, शकुनी की चाल, पुत्र मोह में थिरकते एक आत्ममुग्ध राजा के कदम ताल। तुम भूल गए। सुनो अश्वत्थामा, अगर सच्चे मित्र थे दुर्योधन के, युद्ध तो टाले होते। जब केशव मांगने आया था 5 गांव, कुछ तो बोले होते। और तुम्हें लगा हस्तिनापुर की आंख में तो पट्टी बंधी है, इसीलिए पूरी दुनिया ही यहाँ बहरी और अंधी है। प्रतिहिंसा की ज्वाला में तुम्हें सच्चाई भी नहीं दी दिखाई। अरे सोते हुए शिशुओं पर तनिक दया भी नहीं आई। अरे निर्मोही सुनो, तुम रहोगे जीवित, नहीं मिलेगी मुक्ति की भीख, तुम रहोगे जीवित, सुनने को अंतरात्मा की चीख। देखिए यहाँ तक के घटना का वर्णन आपको महाभारत में मिलेगा। अश्वत्थामा का पूरा जीवन चरित्र है। मगर मैं ये समझता हूँ कि कविता किसी भी घटना के वर्णन नहीं होता है, उससे आगे की वस्तु है। अब मैं कविता शुरू करता हूँ। अब तक तो मैं ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण दे रहा था। अब कवि के साथ एक अश्वत्थामा की क्या बातचीत होती है, आप उसको देखिए। आज के संदर्भ में अश्वत्थामा किन किन प्रतीकों के माध्यम से जीवित है, वो चित्र आपके सामने। प्यारे निर्मोही सुनो, तुम रहोगे जीवित, नहीं मिलेगी मुक्ति की भीख, तुम रहोगे जीवित, सुनने को अंतरात्मा की चीख। मेरा इतना कहना था कि आकाश में हुआ भीषण हुंकार, बिजली चमकी सहसा नभ में, धरती में गूंजी टंकार। एक प्रेत आत्मा की छाया सी मेरे सम्मुख प्रकट हुई, कहने को अपनी वेदना मेरे और निकट हुई। बोला है कवि, मैं रहूंगा इस धरा पर जब तक रहेंगे चंद्र तारे और रवि। और क्या कहता अश्वत्थामा? अमित दादा को विशेष आभार। अब क्या कहता अश्वत्थामा कि मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब तक रहेंगे चंद्र तारे और रवि। मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर, जैसे पुण्य के साथ है पाप, अच्छाई के साथ बुराई और वरदान के साथ है अभिशाप। अब देखिए अश्वत्थामा क्या कहता है, वो किन प्रतीकों के माध्यम से जीवित है। अश्वत्थामा कहता है मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब तक जलती रहेगी प्रतिहिंसा की ज्वाला मनुष्य के मन में,
जब तक पलती रहेगी द्वेष की भावना यहाँ जन जन में, जब तक स्त्रियां लगाई जाती रहेंगी दांव पर और नमक छिड़के जाएंगे जब जब यहाँ घाव पर। अब अश्वत्थामा कहता है आज के संदर्भ में, अब अश्वत्थामा कहता है आज के संदर्भ में, अब अश्वत्थामा कहता है आज के संदर्भ में वो किन किन प्रतीकों के माध्यम से वो जीवित है। और अश्वत्थामा जिन बिंब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अश्वत्थामा कहता है मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब तक पलती रहेगी द्वेष की भावना मनुष्य के मन में, जब तक जलती रहेगी प्रतिहिंसा की ज्वाला यहाँ जन जन में, जब तक स्त्रियां लगाई जाती रहेंगी दांव पर और नमक छिड़के जाएंगे जब जब यहाँ। मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब जब उठेगा किसी निहत्थे पर अस्त्र, जब जब खींचे जाएंगे किसी अबला के वस्त्र, जब जब भूख और गरीबी से बच्चे अकुलाएंगे और जात पात धर्म के नाम इंसान चले जाएंगे। अब देख, अब अश्वत्थामा कहता है, अब अश्वत्थामा कहता है किन प्रतीकों के माध्यम से जीवित है। अगर समाज में ये बुराइयां है तो आप समझिए अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा कहता है मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब जब उठेगा किसी निहत्थे पर अस्त्र, जब जब खींचे जाएंगे किसी अबला के वस्त्र, जब जब भूख गरीबी से बच्चे अकुलाएंगे और जात पात धर्म के नाम इंसान चले जाएंगे। मैं रहूंगा जीवित इस धरा, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब जब इस श्यामल धरा पर, जब जब इस श्यामल धरा पर बीज नफरत के फूटेंगे और भूखे मरेंगे कोयल गिद्ध मांस नोचेंगे। बहुत बढ़िया। मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब जब इस श्यामल धरा पर बीज नफरत के फूटेंगे और भूखे मरेंगे कोयल गिद्ध मांस नोचेंगे। और एक चित्र देखना, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर। अश्वत्थामा कहता है कि मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब जब घटेगी निठारी सी घटना, निर्भया सा अपराध, समझ लेना तुम्हारे भीतर आज भी हूं मैं निर्विवाद। मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर। मैं जानता हूं कवि सम्मेलन पीलीभीत के लोग जितना अच्छा कवि सम्मेलन सुनते हैं उससे भी अच्छा कविता सुनते हैं। अश्वत्थामा कहता मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब जब घटेगी निठारी सी घटना, निर्भया सा अपराध, समझ लेना तुम्हारे भीतर मेरा अस्तित्व आज भी है निर्विवाद। अरे 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 मुझे मारने से पहले, अरे मुझे मारने से पहले झांक तो लेते अपनी अंतरात्मा को। मैं महाभारत का पात्र मात्र नहीं, पहचान तो लेते अपने भीतर के अश्वत्थामा को। अब कविता समापन की ओर है। जिस तरह से आपने प्यार दिया है, मुझे शुरुआत दी है, उसी तरह से मुझे विदा करना। अरे अरे मुझे मारने से पहले झांक तो लेते अपनी अंतरात्मा को। मैं महाभारत का पात्र मात्र नहीं, पहचान तो लेते अपने अश्वत्थामा को। सहसा रुक सी गई समय की गति, हितेश जी, सहसा रुक सी गई समय की गति, बह अश्रु के धार, सुन सुनकर अश्वत्थामा के अविरल चीख पुकार। है लेखनी लज्जित, है लेखनी लज्जित, कलम भी शर्मिंदा है, क्योंकि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है।